आप लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही शांतिपूर्वक स्टार्ट कीजिएगा। आप आपस में कोई एक व्यक्ति लीडर के तौर पे सवाल पूछिएगा और हम लोग शांतिपूर्वक जवाब देंगे। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के कैसे क्लीन चिट दे सकता है, जो हमने उनका लेटर देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो काउंसिल उस बच्ची की गई है, उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल नहीं है। तो वो काउंसलिंग जो की गई है उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, वो लेटर्स कहाँ हैं वो अवेलेबल करवाए जाए, जिस डेट में किस किस काउंसलर ने काउंसलिंग की है, ये सारे हमें एविडेंसेस चाहिए। हम उस लेटर के आधार पे नहीं मान सकते हैं। और एक मंत्रालय से लेटर आ गया तो उसको हम सही मान लें, लेकिन एक बच्ची जो पटना की सड़कों पे 5 दिन से घूम रही है, चिल्ला रही है और उसके पास फैक्ट है, उसकी बातें जेन्युइन है, एक बच्ची वो गलत हो सकती है। और भी महिलाएं निकल करके आई हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने मंच पर जो बैठे हैं रंजीत कुमार, कितने लोगों को आप झूठा साबित करेंगे? तो ये तो रियलिटी है। दूसरी मैं कहूँगी पॉलिटिकल एंगल वाली, जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती किसी भी राज्य में, सेंट्रल में, और इस तरीके के मैटर्स आते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और शायद ये बिहार सरकार ने अगर पहले ही अपने शेल्टर होम में जा करके इन्वेस्टिगेशन करवाया होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, तो हमारी ये बच्ची सड़कों पे नहीं घूम रही होती। इसके जैसी और भी जो बच्चियां हैं, करीब 250 से 300, उन बच्चियों की जिंदगी कैसी होगी हमें में से किसी को नहीं पता। और एक और आप लोगों को बताना चाहूँगी बात, मैं निरंतर इस न्यूज को देख रही थी, मैंने देखा कि वो जो शेल्टर होम है गाय घाट, उसका करीब 1/3 जो गेट है वो ओपन था, लेकिन जैसे ये बच्ची बाहर आई, मैटर मीडिया में आया, उसको पूरा कवर कर दिया गया। आखिर क्या अंदर है ऐसा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, वो बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख सकती? अब मैं कहूंगी कि जो रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे जबरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली FIR लॉन्च करेगा। ये गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की, कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में, इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। समाज कल्याण विभाग का कॉल मेरे पास आया है। बच्ची चूंकि सुरक्षा दृष्टि से हमने बाहर भेज दिया था, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। कल 11 बजे समाज कल्याण विभाग में बुलाया गया है हमें कंप्लेन लेने के लिए। अब उसमें हम लोग, चूंकि हम सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे, हमें जो बच्चियां फंसी हुई हैं और जो बच्चियां प्रताड़ित हैं, बस हमें उनको न्याय दिलाने की बातें यहाँ करनी है। तो अगर बुलाया गया है तो डेफिनेटली महिला विकास मंच बच्ची को लेके कल 11 बजे जाएगी। और मैं समाज कल्याण विभाग से अनुरोध करती हूँ, बीइंग अ राष्ट्रीय संरक्षक ऑफ महिला विकास मंच, चूंकि हम किसी डिस्प्यूट में फंसना नहीं चाहते हैं, इसे आप लोग जरूर डालिएगा मेरे इस लाइन को, कि जब मैं बच्ची से लेके समाज कल्याण विभाग के पास जाऊं तो मुझे ये इजाजत दी जाए सरकार के द्वारा कि जो मीटिंग हमारी हो वो ऑन कैमरा मीटिंग हो, ताकि बातें जो निकल के बाहर कोई पलटा पलटी की बातें ना हो। मैं 1 बाय 1 रिप्लाई कर रही हूँ। ये किस तरीके का मामला बनता है, वो जब मामला आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेडेटिव देने का एलिगेशंस है, तो उसी टाइम और करप्शन एक्ट के भी चार्जेस लगेंगे शॉर्ट में। और बताइए वो सारा कुछ है, मैंने शॉर्ट बताई क्योंकि बहुत पीपल आते हैं। मैं शॉर्ट बता दूं ताकि सबको कवर कर सकूं, ठीक है? ये जो 5 गर्ल्स का क्लेम है कि क्योंकि जब मैं 5 इयर्स बैक रिमांड होम में काम कर रही थी उन केसेस पे, तो मैं इन लड़कियों से इंटरेक्शंस में आती थी, रेगुलर इंटरेक्शंस, इवन मोबाइल फोन्स यूज होते थे, मुझे पता था। वो लोग अंदर से मुझे फोन्स करती थी, बताती थी कि ये प्रॉब्लम है, किस तरीके की दिक्कत सह रही हूँ, तो मैं रेगुलर उनके टच में रहती थी। फिर मैं जब उन पे ज्यादा छानबीन करने लगी कि वो कहाँ है, वकालतनामा साइन करना है, तो वो रहती थी। जब उन पे नजर हमारी चली जाती थी तो उनको
ट्रांसफर कर दिया था। बीच में मैंने 2 बांग्लादेशी फीमेल्स का मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनके लिए इवन मीडिया कवरेज भी हुई थी और मुझे वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया था कि उनको भेज दिया जाएगा, लोकेट हो गई है उनके एड्रेस। लेकिन अब जो ये मामला निकल के आया है, यहाँ पे शक है कि उसकी सत्यापन करनी होगी कि whether those girls has been sent to Bangladesh or not। तो इसका मुझे मैं दावा नहीं करूंगी, वो मैं कह रही हूँ कि वो मिसिंग भी हो सकता है उन्हें दलाल के हाथों डाल दिया गया हो, जिस तरीके के मामले अभी आ रहे हैं। तो आई जस्ट नीड द वैलिड वेरिफिकेशन ऑफ दोज गर्ल्स की वेयर आर दोज गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रही, अगर वो है सुरक्षित है, वेल एंड गुड। पटना की सड़कों पर पिछले 5 दिनों से एक बेटी न्याय की भीख मांग रही है और उनके साथ में महिला विकास मंच, इनकी पूरी टीम बराबर न्याय के लिए गुहार लगा रही है। हर जगह गई, लेकिन अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई। उस बिटिया की जो शिकायत है वो मात्र वो उसकी शिकायत नहीं है, उसके अलावा जिस जगह से वो 3 महीने पहले आई हैं, उस सेंटर होम है जो उसका नाम है गाय घाट, जो पटना में संचालित हो रहा है। उस शेल्टर होम के अंदर करीब 250 से 300 लड़कियां हैं। ये ऐसी बच्चियां हैं, ये ऐसी स्त्रियां हैं जो कि कहीं ना कहीं से रेस्क्यू करके या इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इनको शेल्टर होम में रखा गया। लेकिन कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, मुजफ्फरपुर की भी आप लोगों को याद होगा शेल्टर होम की घटना, और उसमें कन्विक्शन भी हो चुका है। लेकिन उसी तरीके का मुझे इस केस में भी प्रतीत हो रहा है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के जो यहाँ का समाज कल्याण मंत्रालय है, उसने उस बेटी को विक्षिप्त बता करके, उदंड बता करके एक लेटर जारी कर दिया। कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उनकी जांच नहीं है, कोई उन्होंने पड़ताल नहीं की। अगर वो बेटी वाकई में परेशान नहीं होती तो शेल्टर होम में जाती क्यों? अगर वो वहाँ पर गई है और उसके अंदर की जो वो चीज़ें बता रही है, वो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि मेरे ये 21वीं सदी के भारत को शर्मसार करने वाली है। उसके साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर वो मना करती है तो मारपीट होती है, फिजिकल एब्यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो वहाँ की जो उसको क्या नाम है, वार्डन, जो सुपरिंटेंडेंट है वहाँ की वार्डन वंदना गुप्ता, जिन पर वो निरंतर आरोप लगा रही है। और वंदना गुप्ता एक ऐसा नाम है जिस पर ये बिटिया जो है ये सिर्फ विक्टिम आरोप नहीं लगा रही है। अभी जैसे कि बीना मानवी जी ने बताया, पीछे आपके पास यहाँ पर बैठे हुए रंजीत कुमार, वो भी बताएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास और भी कई एक बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो उस शेल्टर होम से रह करके आई हैं और जिन्होंने की वंदना गुप्ता को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल करके पिटाई भी लगाई है। और वो बच्चियां भी, वो लड़कियां भी अपनी पीड़ा बता रही हैं। ये मैटर बहुत छोटा नहीं है। तो मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो पर्पज है कि आखिर क्यों हमारे देश के अंदर और इस पटना में बेटियों को इतना पीड़ित किया जा रहा है। हर टाइप की दिक्कतों का जिक्र करती थी, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर बंद थी, प्रेशराइज्ड सिचुएशन में थी, इसलिए वो लोग वहां से, हमारे पास कोई पुष्टा सबूत नहीं था। बट दिस प्रेजेंट गर्ल इज आउट ऑफ द रिमांड होम और वो किसी प्रेशर में नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली जब वो स्टेटमेंट दी, हम उस पर एक्ट कर रहे हैं।